अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों तो अपनी मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही जीवन में जो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। ऐसा भी जीवन में हो रहा है कि डिजायर्स काफी हैं, ऑकल्ट नॉलेज है, डीप नॉलेज जाना चाहते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नॉलेज बहुत अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा है, टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आउटपुट निकल कर आना चाहिए, लेकिन वो आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कैंसर साइन की, कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत एक्सप्लोर करने के बाद बहुत डिटेल में आज बताने वाला हूं आपको कि कर्क राशि की शनि की ढैया चल रही है वर्तमान में जनवरी 2023 से। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कर्क राशि शनि की ढैया ने आपको क्या फल दिया, यानी कि क्या फल दिया आपको पहले जब से शनि की ढैया शुरू हुई, ये तो जानेंगे ही। इसके साथ में अभी आपको शनिदेव क्या फल दे रहे हैं, क्या फल आपको देंगे, इन सभी क्राइटेरिया पे मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों। और कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजन, कुछ डर, ये भी आपके मन से निकालने वाला हूं आज। क्योंकि दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि सबसे मेन होती है हमारी एनर्जी, ठीक है, हमारी ऊर्जा, और उसके आधार पे ही हमको फल मिलता है। क्योंकि जो भी प्लैनेट्स की एनर्जी होती है वो आपको रिजल्ट देती है, और प्लस जो हमारी एनर्जी हो रही होती है वर्तमान में। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि कर्क राशि में जन्म लेना बेकार है, कर्क राशि ऐसी है वैसी है। फिर अदर राशि में जाएंगे तो वो भी सेम राशि वाले यही कहेंगे। फिर सिंह राशि, वृश्चिक, धनु, मकर सब ऐसी कहते हैं राशि वाले कि इस राशि में जन्म लेना अच्छा है, तो फिर किस राशि में जन्म लेना अच्छा है। दोस्तों, ये हमारी सोच है कि बहुत हम नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, और वैसे ही फिर हमारे जीवन में होने लगता है। क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जो हम मानते हैं वही हमारे जीवन में होता है। तो आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव मानते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। रियलिटी फिर आपको वही दिखाएगी, वही पिक्चर आपके सामने लेकर आएगी, क्योंकि आप वही हो चुके हैं और वही आपके जीवन में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव हो जाना है, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना और अपने एनवायरमेंट को पॉजिटिव बनाना, राइट। चलिए फिलहाल जानते हैं कि शनि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि बहुत लोग हवा बनाते हैं कि शनि की ढैया सब कुछ खराब कर देती है। ऐसा नहीं होता। शनि की ढैया लगी आपकी जनवरी 2023 में, जब शनि आपके अष्टम भाव में आए, 8th हाउस में। पहले 8th हाउस को समझो कि अष्टम भाव किस चीज का होता है। जहां पे शनि आए, अष्टम भाव होता है त्रिक भाव। अष्टम भाव को बोलते हैं डीप नॉलेज, गहन अध्ययन, तंत्र मंत्र, गिरना, चोट लगना, ये भी अष्टम भाव होता है। मृत्यु का होता है अष्टम भाव, ठीक है। गहन अध्ययन का होता है अष्टम भाव। छुपी हुई चीजों का होता है अष्टम भाव, ठीक है। और जितनी भी डीप नॉलेज यानी कि ऑकल्ट नॉलेज होती हैं, ये अष्टम भाव से ही जाना जाता है। तांत्रिक विद्याओं का भी अष्टम भाव होता है। अब सबसे पहले तो जब शनि जो है आपके 8th हाउस में आए जनवरी 2023 में, तो कर्मों को तो वहां पे लगाना पड़ेगा 8th हाउस में। यानी कि कुछ लोग, शनि ने क्या रिजल्ट दिया आपको, डिजायर्स बहुत ज्यादा हो गई, डीप नॉलेज यानी कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में चले जाना, सीखना, यानी कि आपने वो चीजें सीखी होंगी जनवरी 2023 के बाद जो उससे पहले नहीं सीखी होंगी। ऐसी जगहों पे हाथ डाला होगा, वो नॉलेज आपको गेन मिली होगी, नॉलेज आपको प्राप्त हुई होगी जो इससे पहले नहीं हुई होगी। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको प्रॉपर नहीं मिला होगा। आपको नॉलेज तो मिल गई, आपने वो नॉलेज गेन कर ली, वो आपने वो सीख लिया, वो हासिल कर लिया आपने ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान का जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो आपको नहीं मिला होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हमेशा कहता हूं कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाती है, आपको थकाती है, आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत आई होगी सामने जनवरी 2023 के बाद। अब चाहे वो आपके स्टमक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको हेडक हो, चाहे वो आपको पेन हो, चाहे आपको बैक पेन हो, चाहे वो आपको डायबिटीज हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, लेकिन सामना करना पड़ा होगा आपको ये शनि की ढैया लगते ही कुछ ऐसी चीजों का। क्योंकि शनि 8th हाउस में आए ना, हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं होगी, मेजर इशू कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि शनि आए अपने ही राशि में है, यहाँ पे कुंभ राशि में, तो विपरीत राजयोग भी बनाए हैं। अब ये शनि की ढैया लगते ही कुछ विपरीत परिस्थितियों से भी आपको बाहर निकाला होगा। बताना मुझे कमेंट करके कि ऐसी परिस्थितियों में आप फंसे जहां से शनि ने ही आपको बाहर निकाला। जैसे कि आपको कोई कोर्ट कचहरी से परेशान थे, ऋण से परेशान थे, कहीं कुछ काम में फंसे हुए थे, किसी चीज में अटके हुए थे, तो ये शनि की ढैया लगते हुए भी कुछ रास्ते निकले होंगे, ये भी है। और कुछ व्यक्ति ऐसे रास्तों पर गए भी होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं।
कुंडली में अगर शनि खराब है, शनि नीच के हैं, शनि की प्लेसमेंट खराब है, तो ये शनि की ढैया लगते ही बहुत सारी चिंता में पड़ गए होंगे कर्क राशि वाले व्यक्ति। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, यानी कि स्वय राशि के हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, तो यही शनि की ढैया ने आपको बहुत नॉलेज भी दी होगी और बहुत अच्छी चीजें भी आपके जीवन में चेंजेस लेकर आए होंगे। अभी शनि आपको क्या फल दे रहे हैं वर्तमान में, ये जान लेते हैं, और क्या फल आपको देने वाले हैं। शनि दोस्तों अभी वक्री हैं 14 नवंबर तक 2024 तक। अब जब तक शनि ये वक्री हैं तो ये आपके रिश्ते नाते को लेकर सही है। विवाह की बातें फाइनल हो सकती हैं, विवाह की बातें फाइनल हो सकती हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों की। जो भी अभी रिश्ते देख रहे हैं तो उनको यहां पर है कि हो सकता है। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है 14 नवंबर तक कि जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनका कोई तालमेल में कमी ना हो, पार्टनरशिप में कोई फाइटिंग ना हो, इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, बहस के मुद्दे ना बने, इन चीजों का ध्यान रखें आप। इसके साथ में वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है, बैलेंस बना के चलना है उन चीजों को, नहीं तो यहां पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशंस का माहौल भी क्रिएट हो सकता है 14 नवंबर से पहले पहले। ठीक है, अब 14 नवंबर के बाद क्या होगा, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपको 8th हाउस यानी कि आगे का भी फल देंगे, यानी कि भाग्य से संबंधित चीजों में जो रुकावट थी, जो काम आप सोच रहे थे कि ये काम हो जाना चाहिए, कोई डील करना चाहते थे, कोई किसी चीज में आप फाइनलाइज करना चाहते थे उन चीजों को, और कोई चीज का रिजल्ट आप लेना चाहते थे, तो 14 नवंबर के बाद वो चीज का रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे आपको, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे वो लव रिलेशन को लेकर हो, चाहे फिर वो आपके किसी भी क्राइटेरिया को लेकर हो। लेकिन 14 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देने में वो सक्षम जरूर होंगे। और हाँ, फिर वापस से मैं कहूंगा कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी होगी, ये आपके जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर बहुत अच्छा होगा 14 नवंबर के बाद। अगर आपका कोई एग्जाम है 14 नवंबर के बाद तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या कोई आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या किसी चीज में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, कहीं पर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई ट्रांसफर की उम्मीद लेकर बैठे हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो 14 नवंबर के बाद शनि आपको अच्छा फल देने में सक्षम होंगे जब शनि मार्गी हो जाएंगे। और फिर कुछ ही समय रहेंगे शनि की ढैया समाप्त होने के लिए, और जब शनि की ढैया समाप्त होती है उससे कुछ समय पहले ही, 2 से 3 महीने पहले ही आपको उसके रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये शनिदेव आपको अभी फल देने वाले हैं। लेकिन एक चीज कहूंगा कि शनि आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं और आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं, तो अभी भी कुछ टाइम ऐसा बचा है जहां पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 2nd हाउस एंड पंचम भाव। ठीक है, तो वाणी पर नियंत्रण बना के रखें। पंचम भाव पे देख रहे हैं तो लव रिलेशन पर ध्यान रखें। और खासकर एक चीज और कहूंगा मैं आपको कि पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता का भी होता है, मेंटलिटी का भी होता है, तो इन सभी चीजों पर आपको बैलेंस और कंट्रोल बना के चलना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आप चंद्रमा का बीज मंत्र अवश्य फॉलो करें, बहुत जरूरी है आपके लिए। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः। शनि का बीज मंत्र करें सूर्यास्त होने के बाद में ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार। उगते हुए सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो कीजिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।